आज के इस दौर में जहां अच्छे स्कूल और महंगी फीस के बाद भी बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते, उसी दौर में इंदौर के एक शख्स है जो देश के भविष्य कहे जाने वाले इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। जी हाँ, ये है इंदौर के रहने वाले दीप हरियानी। इनकी नज़र जब समाज के उस तबके पर पड़ी जो पैसे या परिवार की माली हालत खराब होने से अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते थे, ऐसे में इन्होंने बच्चों के माता पिता से संपर्क किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। ट्यूशन क्लास भी कहाँ लगती है, आप खुद ही देख लीजिए। ये बिल्डिंग का पार्किंग एरिया है जो बच्चों की शिक्षा के काम आ रहा है। बच्चों के लिए इस खास ट्यूशन क्लास में इन्हें इंग्लिश, साइंस और सोशल नॉलेज जैसे विषयों में निपुण बनाया जा रहा है। 3 महीने से इस तरह की क्लास शहर के गीता भवन इलाके में संचालित की जा रही है। बच्चे अपने तय समय में यहाँ पहुँचते हैं और अपने सर से शिक्षा हासिल करते हैं। ये वैसे पार्किंग नहीं है, पैसेज एरिया हमारा, और यहाँ फ़ायदा ये है कि यहाँ एक हमको पिलर मिल गया जो ब्लैक बोर्ड बन गया। और ये बच्चे जो है ना आसपास के जैसे जो वर्किंग क्लास है उनके बच्चे हैं। और मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये लोग मतलब थोड़ा जैसे इनको आता तो है पर थोड़ा हिचक होती है इनको और थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो मैंने इनसे शुरू में कहा कि ये चाहे तो मुझसे पढ़ सकते हैं, पर इनको थोड़ा सा शुरू में थोड़ा सा ऐसा हिचक हो रही थी कि कैसे पढ़ेंगे, आता नहीं है। तो फिर मैंने इनकी मदर को बोला कि इनको बोलो शर्माए नहीं, अगर गलती भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलती होगी तो मैं सुधारूंगा। तो फिर इनके मन में थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस आया। जब कॉन्फिडेंस आया तो ये फिर धीरे धीरे मैंने इनको बोला कि हिंदी तो अपनी भाषा है ही, पर थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा इम्प्रूव करो। तो फिर इनको मैंने बोला कि हो सके तो आपस में थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात किया करो, गलती होगी तो गलती होगी, और मेरे से भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बात करो। फिर मैंने इनको ये सिखाया। इसके साथ में फिर जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़ और मैथ्स और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट जो इनके मतलब जो खास जो इनको ज़रूरत थी जिसमें पढ़ाई की, मैंने वो शुरू किए। आज 2 से 3 महीने करीब हो गए हमको करते करते। अब इनका जो स्कोर है वो करीब 10 में से 7-8 ही आता है सभी में। मेरे को तो इसलिए अच्छा लगता है कि देखो क्या है कि आगे चल के इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों काम आने वाली है। और इंग्लिश में आने से क्या होता है कि कई जगह इनको एक एडिशनल एडवांटेज मिल जाएगा। ये एक फ़ायदा होगा। हिंदी तो अपनी राष्ट्रभाषा है, वो हर जगह काम आएगी। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कई बार क्या होता है कि एक इंग्लिश का जो एक अब आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंग्लिश चलती है, तो इनको क्या है वो एक एडवांटेज रहेगा। बच्चों को पढ़ाई के दौरान ये न लगे कि कोई उन्हें मुफ्त में शिक्षा दे रहा है, इसके लिए दीप सर ने बच्चों के लिए सप्ताह की एक फीस भी तय करी हुई है, और वो है 1 कप चाय। जी हाँ, दीप सर सभी बच्चों से सप्ताह में 1 दिन चाय पीते हैं और इन्हें बेहतर भविष्य के लिए आशीर्वाद देते हैं। हाँ, ये बहुत सही। ये सबसे पहले इनका भी ये सवाल था मेरे से शुरू में। इनकी हिचक भी थी कि सर पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली एक फ़ीस होती है। तो इन्होंने मेरे से बहुत अच्छे से पूछा कि सर आपकी फ़ीस होगी? तो मैंने बोला नहीं, मेरी फ़ीस ये है कि मेरे को आप हफ्ते में 1 दिन एक चाय पिला देना। वो इसलिए है कि मैंने बोला कि एक तरह से इनको लगे भी कि ये फ़ीस देते हैं मुझे। तो बस हमारा ये जो है ना आपसी लेन देन यही है हमारा। कहते हैं कि जब एक बेहतर शिक्षक मिल जाए तो वो बच्चों के भविष्य को संवार सकता है। यहाँ पढ़ाई कर रहे कई बच्चे पढ़ाई में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जबकि कई बच्चे तो ऐसे हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी तक बोल रहे हैं। जुबान से बच्चे भी अपने सर का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। हमें लगभग 2-3 महीने हो गए
सर वहाँ पानी भरने आते थे हमारे वहाँ। सर जब से सब सर ने पूछा हमसे कि आप कौन सी स्कूल में जाते हो, कौन सी क्लास में हो, जब से सर हमको पढ़ाने लग गए। हमको बहुत फ़ायदा मिला है पढ़ाई में, क्योंकि पहले हमारे आते थे 10 में से 8, 10 में से 6, अब आते हैं 9 नहीं तो 10, 9 नहीं तो 10। बच्चों की इस तरक्की से इनके माता पिता भी काफी खुश है। उनका कहना है सर की मेहनत से बच्चे एक दिन अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। हम इनके ये मल्टी है ना, हम इसमें चौकीदारी करते, तो अंकल जी ने बोला कि आपका छोरा पढ़ने जाता है। मैंने बोला अभी नहीं जाता है, तो उन्होंने यूँ बोला कि हमारे पास भेज देना, हम पढ़ा देंगे बच्चों को। तो इसको पढ़ना तो आने लग गया, मगर थोड़ा लिखना सीख रहा है। इसको तो ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2 महीने हो गए। एक शिक्षक का शिक्षा और अपने छात्रों के प्रति ऐसा रवैया काबिले तारीफ है। उम्मीद है उनकी मेहनत और लगन से ये बच्चे आगे चलकर समाज में एक बेहतर मुकाम हासिल करेंगे और देश की तरक्की में अपना अहम योगदान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।